मेरे भक्तों, आज हम ज्येष्ठ मास की उस निर्जला एकादशी की महागाथा सुनने जा रहे हैं, जिसने एक घोर नास्तिक औरत के अहंकार को तोड़कर उसकी तड़पती हुई भूखी बेटी और अपाहिज पति की किस्मत को रातों रात राजाओं जैसी बना दिया। सूर्य देव अपनी प्रचंड किरणों से मानो धरती को भस्म कर देने पर उतारू थे। ज्येष्ठ मास का महीना था। हवा में इतनी तड़पन थी कि सांस लेना भी दूभर हो रहा था। धूल भरी गर्म आंधियां जब चलतीं तो झोपड़ियों के छप्पर उड़ने लगते। इसी झुलसते मौसम के बीच मारवाड़ के एक छोटे से अभावग्रस्त गांव के कोने में बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। यह घर था राम का। राम अपने नाम की तरह ही अत्यंत सीधा, सरल और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह ईश्वर में अटूट आस्था रखता था। कर्मठ इतना कि सुबह सूरज उगने से पहले उठकर जमींदारों के खेतों में मजदूरी करने निकल जाता, ताकि अपनी पत्नी गीता और अपनी 9 वर्ष की मासूम बेटी दिव्या का पेट पाल सके। लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। कड़े पुरुषार्थ के बाद भी राम को मुश्किल से 2 वक्त की सूखी रोटी नसीब हो पाती थी। उनकी बेटी दिव्या जैसी भोली सूरत, वैसी ही पवित्र मूरत। वह गांव के अन्य बच्चों की तरह महंगे खिलौनों की जिद नहीं करती थी। फटे हुए कपड़ों में भी उसके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान रहती थी। जब उसके पिता राम शाम को थककर घर लौटते, तो वह छोटे से लोटे में शीतल जल लेकर उनके पैर धोने बैठ जाती। राम अपनी सारी थकान भूलकर दिव्या को गले से लगा लेता। गीता का अविश्वास और क्रोध, परंतु इस घर की मुख्य धुरी राम की पत्नी गीता का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। गीता एक स्वाभिमानी लेकिन अत्यंत तार्किक और संशयी महिला थी। बचपन से ही उसने केवल दुख, तंगी और अभाव देखे थे। उसके माता पिता भी गरीब थे और विवाह के बाद राम के घर आकर भी उसकी किस्मत नहीं बदली। लगातार मिलती असफलताओं और दरिद्रता ने उसके भीतर की कोमलता को सुखा दिया था। वह पूरी तरह नास्तिक हो चुकी थी। गीता का मानना था कि भगवान, पूजा पाठ, व्रत उपवास सब ढोंग हैं, समय की बर्बादी है। वह अक्सर राम पर चिल्लाती, दिन रात हाथ जोड़कर बैठे रहते हो उस पत्थर के आगे, क्या दिया तुम्हारे उस भगवान ने तुम्हें? फटी हुई धोती, टूटी हुई छत और भूखा पेट। अगर भगवान होता तो हमारी यह दशा न होती। मैं किसी भगवान को नहीं मानती। राम शांत रहकर उसकी बातें सुनता और कहता, गीता, सुख और दुख तो कर्मों के खेल हैं। प्रभु पर विश्वास रखो, वे सब ठीक करेंगे। रख लिया विश्वास, अब और नहीं। गीता चूल्हे में सूखी लकड़ियां झोंकते हुए बड़बड़ाती। एक एक दाने का संघर्ष। घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। ज्येष्ठ मास का आधा हफ्ता बीत चुका था और गांव में अकाल जैसी स्थिति थी। खेतों में काम मिलना बंद हो गया था। राम सुबह से शाम तक काम की तलाश में भटकता, लेकिन खाली हाथ लौट आता। एक दिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। छोटी दिव्या ने भूख के मारे अपनी माँ का आंचल पकड़ा और रोते हुए कहा, माँ, पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को दे दो ना। गीता का कलेजा फट गया, लेकिन अपनी लाचारी पर उसे गुस्सा आया। उसने दिव्या को झिड़क दिया, कहां से लाऊं खाने को? जा, अपने पिता के उस भगवान से मांग, वह देगा तुझे 56 भोग। दिव्या सहम कर कोने में बैठ गई। कुछ देर बाद राम घर लौटा। उसके चेहरे पर उदासी थी। आज भी उसे कोई काम नहीं मिला था। उसने जब दिव्या की रोती हुई आंखें देखीं, तो उसका दिल बैठ गया। उसने अपनी जेब से 2 तांबे के सिक्के निकाले, जो उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी बेचकर कमाए थे। गीता, ये लो, इससे आज के लिए थोड़ा सा आटा ले आओ। कल भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। राम ने थके हुए स्वर में कहा। गीता ने सिक्के छीने और कड़वाहट से बोली, कुल्हाड़ी भी बेच दी? कल क्या बेचोगे? इस घर की मिट्टी? तुम्हारी यह कायरता और भगवान के भरोसे बैठने की आदत हमें एक दिन मार डालेगी। ज्येष्ठ एकादशी की आहट और गांव का माहौल। गांव में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की तैयारियां चल रही थीं। इसे साल की सबसे कठिन और सबसे बड़ी एकादशी माना जाता था। गांव की महिलाएं भजन कीर्तन कर रही थीं। चारों ओर एक आध्यात्मिक ऊर्जा थी। पंडित जी मंदिर में लाउडस्पीकर पर इस एकादशी की महिमा सुना रहे थे कि कैसे बिना जल पिए यह व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। गीता जब बाजार से आटा लेकर लौट रही थी, तो मंदिर से आती आवाजों को सुनकर उसका पारा चढ़ गया। वह मन ही मन सोच रही थी, लोग कितने मूर्ख हैं। इस भयानक गर्मी में बिना पानी पिए भूखे मर रहे हैं। इससे पुण्य नहीं, केवल बीमारी मिलती है। घर आकर उसने रूखी सूखी रोटियां बनाई।
राम ने रोटी का पहला निवाला मुंह में डालने से पहले आंखें बंद की और भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। यह देखकर गीता से रहा नहीं गया। उसने राम की थाली पर हाथ मारते हुए कहा, बंद करो यह नाटक। यह रोटी भगवान ने नहीं दी है, तुम्हारी आखिरी कुल्हाड़ी बिकने से आई है। अगर कल काम नहीं मिला तो परसों हम तीनों की लाशें इस झोपड़ी में मिलेंगी। तब बुलाना अपने नारायण को। राम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने केवल इतना ही कहा, गीता, ईश्वर की परीक्षा कठिन जरूर होती है, लेकिन वे कभी अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ते। देखना, एक दिन हमारी यह झोपड़ी भी खुशियों से भर जाएगी। वह दिन कभी नहीं आएगा जब तक तुम कर्म छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे। गीता ने मुंह फेर लिया। रात घनी हो चुकी थी। झोपड़ी के भीतर गर्मी उमस बढ़ा रही थी। दिव्या भूखे पेट किसी तरह सो गई थी। राम जमीन पर लेटा हुआ चुपचाप एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहा था, जबकि गीता जागती आंखों से अंधेरी छत को घूर रही थी। उसके मन में केवल विद्रोह, गुस्सा और अपनी गरीबी के प्रति नफरत उबल रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन उसके जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। ज्येष्ठ मास की तपन अब अपने चरम पर पहुंच रही थी। सूरज की किरणें आग के गोलों की तरह बरस रही थीं। राम और गीता के घर की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। कुल्हाड़ी बेचकर जो थोड़े से पैसे आए थे, वे 2 दिनों में समाप्त हो गए। घर में फिर से वही भयानक सन्नाटा पसर गया, जो केवल दरिद्रता अपने साथ लाती है। सुबह का समय था। राम हमेशा की तरह जल्दी उठा। उसने भगवान के सामने सिर झुकाया और काम की तलाश में निकलने लगा। पिछले 3 दिनों से उसे कोई मजदूरी नहीं मिली थी। शरीर में अन्न न होने के कारण कमजोरी साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में अपनी 9 साल की बेटी दिव्या के लिए कुछ कर गुजरने की तड़प थी। गीता रसोई में खाली बर्तनों को आपस में टकराते हुए जोर से बोली, आज अगर खाली हाथ लौटे तो इस घर का चूल्हा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। दुकान वाले ने साफ मना कर दिया है कि अब एक दाना भी उधार नहीं मिलेगा। तुम्हारी इस लाचारी ने मुझे जीते जी मार डाला है। राम ने बिना कुछ कहे अपनी फटी हुई अंगोछी उठाई और सिर पर बांधकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। दिव्या दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पिता को दूर जाते हुए देख रही थी। उसकी भूखी आंखें अपने पिता से बस इतनी उम्मीद कर रही थीं कि शाम को वे उसके लिए सूखी रोटी का प्रबंध जरूर कर लेंगे। राम पर वज्रपात दोपहर ढल चुकी थी। राम गांव के जमींदार ठाकुर भवानी सिंह के खेत पर काम मांगने गया था। ठाकुर के कुएं पर गहरी खुदाई चल रही थी। राम को वहां पत्थरों को उठाने का काम मिल गया। भूख और कमजोरी के बावजूद राम ने भारी भारी पत्थरों को ढोना शुरू किया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। तभी एक भयानक दुर्घटना घटी। एक भारी नुकीला पत्थर उठाते समय राम का पैर फिसल गया। वह कुएं के मुहाने के पास पड़े पत्थरों के ढेर पर जा गिरा। वह भारी पत्थर सीधे उसके दाहिने पैर पर आकर गिरा। एक करुण चीख के साथ राम वहीं मूर्छित हो गया। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी और गहरा घाव हो गया था, जिससे लगातार खून बह रहा था। खेत पर काम कर रहे अन्य मजदूर दौड़कर आए। उन्होंने राम को उठाया और एक बैलगाड़ी में लादकर शाम होते होते उसकी झोपड़ी के बाहर लाकर छोड़ दिया। जब गीता ने अपने पति को इस हाल में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राम होश में तो था, लेकिन दर्द से कराह रहा था। दिव्या अपने पिता के पैर से बहते खून को देखकर जोर जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या जुल्म है? गीता चिल्लाई। लेकिन अगले ही पल उसका दूहक गहरे गुस्से में बदल गया। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, देख लिया राम, तुम्हारे भगवान का चमत्कार। तुम दिन रात उसकी चापलूसी करते थे और उसने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया। अब तुम चल भी नहीं सकते। अब कौन कमाएगा? कौन हमें रोटी देगा? राम ने दर्द से भीगी आंखों से गीता को देखा और कांपते हुए होंठों से बोला, गीता, प्रभु को दोष मत दो। ये मेरे ही किसी जन्म का पाप होगा। ठाकुर ने इलाज के लिए ये 50 पैसे दिए हैं। इससे पहले मेरा घाव साफ करो। लाचारी की पराकाष्ठा गांव के देसी वैद्य को बुलाया गया। वैद्य जी ने राम के पैर पर नीम की पत्तियों और औषधियों का लेप लगाया और खपच्चियां बांध दी। उन्होंने साफ कह दिया, राम, घाव बहुत गहरा है और हड्डी खिसक गई है। कम से कम 2-3 महीने तक तुम बिस्तर से हिल भी नहीं सकते। अगर पैर पर वजन डाला तो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाओगे। वैद्य जी की बात सुनकर गीता के सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। जो 50 पैसे ठाकुर ने दिए थे, वे वैद्य जी की फीस और दवाओं में चले गए। अब घर में न तो पैसा बचा था
और न ही अन्न। रात के समय राम दर्द के मारे बिस्तर पर तड़प रहा था। उसे तेज बुखार आ गया था। दिव्या उसके सिर पर पानी की पट्टियां रख रही थी। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उस रात तीनों को भूखे पेट ही सोना पड़ा। गीता झोपड़ी के बाहर अंधेरे में बैठी रो रही थी। उसके मन में ईश्वर के प्रति नफरत और गहरी हो गई। उसने सोचा, यदि दुनिया में कोई भगवान होता तो वह इतने भले और सीधे इंसान को यह सजा कभी नहीं देता। पूजा पाठ सब ढोंग है। इस दुनिया में केवल दुहक और भूख ही सच है। दिव्या की मासूम प्रार्थना। अगली सुबह राम का बुखार थोड़ा कम हुआ, लेकिन भूख की तड़प बढ़ गई थी। दिव्या भूख के मारे बेहाल थी, लेकिन वह अपनी मां के गुस्से से डरकर चुप थी। वह चुपके से घर के कोने में बने उस छोटे से लकड़ी के आले के पास गई, जहां राम ने भगवान विष्णु की एक धुंधली सी तस्वीर रख रखी थी। दिव्या ने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़े। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह फुसफुसाकर बोली, हे विष्णु भगवान, मेरी माँ कहती है कि आप नहीं हो, लेकिन मेरे पापा कहते हैं कि आप सबकी सुनते हो। मेरे पापा बहुत दर्द में हैं, वे उठ भी नहीं पा रहे हैं। माँ बहुत गुस्से में है। हमें बहुत भूख लगी है बाबा, क्या आप हमारे लिए थोड़ा सा आटा नहीं भेज सकते? प्लीज मेरी माँ को झूठा मत करो, आप सच में हो ना? गीता ने दूर से दिव्या को प्रार्थना करते देख लिया। वह झपट कर आई और दिव्या का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए आले से दूर कर दिया। बंद कर ये तमाशा दिव्या, गीता चिल्लाई। इस पत्थर के आगे रोने से कुछ नहीं मिलेगा। ये तेरी नहीं सुनेगा। इस घर में आज के बाद कोई हाथ नहीं जोड़ेगा। दिव्या डरकर अपनी मां से लिपट गई और रोने लगी। राम बिस्तर पर पड़ा पड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से लाचारी के आंसू बह रहे थे। उसे अपने शरीर के दर्द से ज्यादा इस बात का दुख था कि वह अपनी पत्नी और बच्ची को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा था। अंधकार में भविष्य दिन बीतने लगे, लेकिन राम की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। पड़ोसियों ने 1-2 बार थोड़ा सा अनाज दिया, लेकिन कब तक कोई किसी की मदद करता? गांव के लोग भी अपने अपने संघर्षों में व्यस्त थे। घर के सारे बर्तन, यहां तक कि गीता के चांदी के छोटे से झुमके भी, जो उसकी शादी की आखिरी निशानी थे, कौड़ियों के भाव बिक चुके थे। झोपड़ी की छत के छप्पर से धूप सीधे अंदर आती थी। राम बिस्तर पर असहाय पड़ा रहता। दिव्या कमजोर होकर पीली पड़ती जा रही थी और गीता दिन भर काम की तलाश में गांव में भटकती। लेकिन एक औरत को ज्येष्ठ के इस महीने में कोई भारी मजदूरी देने को तैयार नहीं था। निराशा और अंधकार ने इस परिवार को पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया था। गीता को समझ नहीं आ रहा था कि इस नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकलने दिन हफ्तों में बदलने लगे, लेकिन राम की झोपड़ी पर छाए संकट के बादल और घने होते जा रहे थे। राम का पैर घाव और सही पोषण न मिलने के कारण फूल गया था, जिससे वह कराहने के अलावा कुछ नहीं कर पाता था। उसकी आत्मा अपनी इस लाचारी पर रोज रोती थी। 9 वर्ष की दिव्या भूख के कारण इतनी कमजोर हो गई थी कि अब उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें धंस गई थीं और चेहरा बिल्कुल निस्तेज हो चुका था। गीता की स्थिति सबसे भयानक थी। वह दिन भर गांव की गलियों में बड़े जमींदारों के घरों के चक्कर काटती कि कोई उसे झाड़ू पोछा, बर्तन मांजने या अनाज साफ करने का ही काम दे दे, ताकि बदले में उसे 2 मुट्ठी अन्न मिल सके। लेकिन ज्येष्ठ मास की इस मंदी और अकाल जैसी स्थिति में हर कोई अपने खर्चे काट रहा था। लोग उसे साफ मना कर देते या फिर बासी, सड़ चुका खाना देने का प्रयास करते, जिसे देखकर गीता का स्वाभिमान जाग उठता। एक दोपहर जब लू के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे थे, गीता गांव के कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। उसका सिर चकरा रहा था। पिछले 36 घंटों से उसने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। घर पहुंचकर उसने देखा कि दिव्या भूख के मारे पेट पकड़कर फर्श पर लेटी हुई थी और राम अपनी फटी चादर से आंसू पोंछ रहा था। गीता ने पानी का घड़ा पटका और पागलों की तरह हंसने लगी। उसने भगवान की उस धुंधली तस्वीर को उठाकर झोपड़ी के बाहर फेंक दिया और चिल्लाकर बोली, देख लिया तुम्हारा न्याय। आज मेरी बच्ची भूख से दम तोड़ रही है। तुम्हारा यह नारायण सो रहा है। अगर आज रात तक इस घर में अन्न नहीं आया तो मैं अपनी बच्ची के साथ इस कुएं में कूद जाऊंगी। मुझे नहीं जीना ऐसी घुट घुट कर मरने वाली जिंदगी में। राम ने कांपते हुए हाथ फैलाए। गीता, धीरज रख, परमात्मा परीक्षा ले रहा है। चुप रहो तुम, गीता चीखी। तुम्हारी इस कायरता ने हमें यहां पहुंचाया है। अब मुझे कोई उपदेश मत देना। संतोषी देवी का प्रवेश। गीता झोपड़ी के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर घुटनों में सिर दिए रो रही थी।
दोपहर ढल चुकी थी और शाम का धुंधलका छाने लगा था। तभी वहां से गांव की एक बुजुर्ग महिला गुजरी, जिनका नाम संतोषी देवी था। संतोषी देवी पूरे गांव में अपनी सज्जनता, परोपकार और गहरी धार्मिक आस्था के लिए जानी जाती थी। उनके मुख पर एक आत्मिक शांति हमेशा बनी रहती थी। गीता को इस तरह बदहवास रोते देख संतोषी देवी के कदम ठिठक गए। वे लाठी टेकती हुई गीता के पास आईं और उसके कंधे पर ममतामयी हाथ रखा। क्या हुआ गीता बेटी? इतना क्यों रो रही है? और राम की तबीयत कैसी है अब? गीता ने अपनी सूजी हुई आंखें उठाईं। संतोषी देवी को देखकर उसका संचित दुख और आक्रोश एक साथ फूट पड़ा। वह बोली, काहे की बेटी और कैसा राम? काकी, सब खत्म हो गया। घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। राम अपाहिज होकर बिस्तर पर पड़ा है। मेरी दिव्या भूख से मर रही है। लोग कहते हैं भगवान दयालु है, लेकिन मुझे तो लगता है कि वह सबसे बड़ा क्रूर है, जो हमारी तड़प देखकर तमाशा देख रहा है। संतोषी देवी ने गीता की कड़वाहट भरी बातें शांत रहकर सुनी। वे समझ गईं कि यह गुस्सा भगवान के प्रति नहीं, बल्कि अपनी बेबसी और लाचारी के कारण है। वे गंभीर स्वर में बोली, बेटी, जब बर्तन पूरी तरह खाली होता है, तभी उसमें कुछ नया भरा जा सकता है। तूने आज तक भगवान को केवल अपनी बुद्धि की कसौटी पर परखा है, कभी हृदय की श्रद्धा से उन्हें पुकारा ही नहीं। संकट तो भक्तों पर भी आते हैं, लेकिन वे परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ते। निर्जला एकादशी की महिमा का उद्घाटन गीता ने मुंह फेरते हुए कहा, मुझे यह ज्ञान मत दो काकी, ज्ञान से पेट नहीं भरता। मुझे पैसा चाहिए, अन्न चाहिए, ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। संतोषी देवी मुस्कुराई और बोली, मैं तुझे वही रास्ता बताने आई हूं गीता। ध्यान से सुन। परसों ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। यह साल की सभी 24 एकादशियों में सबसे महान और फलदायी है। गीता ने खींचकर कहा, काकी, आप भी उन पाखंडी पंडितों जैसी बातें कर रही हैं। यहां भूख से जान निकल रही है और आप मुझे भूखे रहने का व्रत बता रही हैं। इस तपती गर्मी में बिना पानी के रहने से क्या धन बरस जाएगा? संतोषी देवी ने गीता का हाथ अपने हाथ में लिया और अत्यंत विश्वास के साथ कहा, हाँ गीता, धन भी बरसेगा और सुख शांति भी आएगी। इस व्रत में इतनी शक्ति है। शास्त्रों का वचन है कि जो मनुष्य ज्येष्ठ की इस भयानक गर्मी में बिना अन्न और जल की एक बूंद ग्रहण किए पूर्ण निष्ठा से भगवान नारायण के निमित्त यह व्रत रखता है, उसके जीवन के सारे दुर्भाग्य, दरिद्रता और पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास करने के लिए विवश हो जाती हैं, जहां निर्जला एकादशी का सच्चा तप होता है। संतोषी देवी ने आगे कहा, तूने जीवन में अपनी मर्जी के बहुत सारे उपाय करके देख लिए ना, सब फेल हो गए। मेरी बात मानकर इस एक दिन के लिए अपना सारा अहंकार, सारा गुस्सा छोड़कर उस जगन्नाथ की शरण में आ जा। इस एकादशी का व्रत कर। अगर तेरा भाग्य नहीं बदला तो फिर जो चाहे सो कहना। गीता के मन का अंतर्द्वंद्व संतोषी देवी की बातों में एक अजीब सा सम्मोहन और सच्चाई थी। उनकी आंखों का विश्वास देखकर गीता के भीतर की नास्तिकता थोड़ी सी डगमगाने लगी। वह सोचने लगी कि जब चारों तरफ अंधेरा है और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो क्या एक बार इस कठिन रास्ते पर चलकर देखना चाहिए? संतोषी देवी ने अपनी पोटली से थोड़ा सा आटा और गुड़ निकाला और गीता के हाथ में देते हुए कहा, यह ले, आज अपनी बच्ची को भोजन करा और कल दशमी के दिन मन को शांत रखना। परसों सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक तुझे पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। भगवान विष्णु तेरी लाज जरूर रखेंगे। संतोषी देवी यह कहकर चली गई। गीता हाथ में आटा और गुड़ लिए झोपड़ी के भीतर आई। उसने तुरंत रोटियां बनाई और दिव्या को खिलाई। दिव्या के चेहरे पर भोजन देखकर जो खुशी आई, उसने गीता के कठोर दिल को थोड़ा पिघला दिया। रात को जब राम सो गया, तो गीता झोपड़ी के दरवाजे पर आकर आसमान के तारों को देखने लगी। उसके मन में एक बड़ा युद्ध चल रहा था। एक तरफ उसकी वर्षों पुरानी नास्तिकता थी, जो कह रही थी कि यह सब अंधविश्वास है, और दूसरी तरफ एक माँ का दिल था, जो अपनी बच्ची के सुनहरे भविष्य के लिए किसी भी चमत्कार की उम्मीद में तिनके का सहारा लेने को तैयार था। अंततः उसने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, जिसने इस पूरे परिवार की नियति को बदलने की नींव रख दी। संतोषी देवी के जाने के बाद गीता के मन में विचारों का एक भयंकर बवंडर चल रहा था। अगले दिन दशमी थी। मारवाड़ की धरती पर गर्मी अपनी सीमाएं लांघ रही थी। दोपहर के समय लू के थपेड़े झोपड़ी की फटी हुई दीवारों को चीरकर अंदर आ रहे थे। गीता ने उस दिन घर का काम करते हुए
बार बार बाहर फेंक दी गई। भगवान विष्णु की उस धुंधली तस्वीर को देखा जो झोपड़ी के बाहर धूल में पड़ी थी। न जाने क्यों उसके मन में पहली बार एक अजीब सा पश्चाताप हुआ। उसने चुपके से बाहर जाकर उस तस्वीर को उठाया, अपने आंचल से उसकी धूल साफ की और वापस लकड़ी के आले पर स्थापित कर दिया। राम बिस्तर पर लेटा हुआ गीता के इस बदलाव को देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष के आंसू थे। उसने क्षीण स्वर में कहा, गीता, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तूने जो कदम उठाया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। गीता ने गंभीर होकर कहा, मैं यह सब किसी श्रद्धा के कारण नहीं कर रही हूं राम। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ हार कर देख लिया है। संतोषी काकी के वचनों को आखिरी उम्मीद मानकर मैं इस भयंकर गर्मी में अपने शरीर को तपाने जा रही हूं। अगर तुम्हारे भगवान ने मेरी गोदी और तुम्हारा घर नहीं भरा तो मेरा अविश्वास हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। शाम को सूर्यास्त के बाद नियम के अनुसार गीता ने सात्विक भोजन ग्रहण किया और पर्याप्त मात्रा में जल पिया, क्योंकि वह जानती थी कि अगले 24 घंटे उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होने वाले थे। एकादशी का प्रभात और महासंकल्प अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में, जब भोर की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, गीता की आंखें खुल गईं। पूरे गांव में एक अलग ही पवित्र गूंज थी। दूर मंदिर से शंख और घंटियों की आवाजें आ रही थीं। गीता ने उठकर कुएं से ठंडा जल निकाला और स्नान किया। उसने अपनी सबसे साफ, हालांकि थोड़ी फटी हुई, सूती साड़ी पहनी। वह आले के सामने आकर बैठ गई। राम और दिव्या भी जाग चुके थे और उत्सुकता से गीता को देख रहे थे। गीता ने हाथ जोड़े। उसकी आंखों में रोष की जगह अब एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने संकल्प के लिए हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और मन ही मन कहा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे नारायण, यदि आप सचमुच इस सृष्टि को चलाते हैं और गरीबों के दुख सुनते हैं, तो आज मैं, गीता, इस ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी पर अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण न करने का संकल्प लेती हूं। मेरी बुद्धि अज्ञानी थी, मैंने आपको अपशब्द कहे। यदि इस व्रत में सत्य है तो मेरी दरिद्रता को काटो और मेरी बच्ची को एक सुरक्षित जीवन दो। उसने वह जल भूमि पर छोड़ दिया। सूर्यदेव का उदय हो चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ ही गीता का ऐतिहासिक और कठिन व्रत प्रारंभ हो गया। दोपहर का संताप और प्यास का तांडव सुबह के 10 बजते बजते हवा गर्म लोहे जैसी होने लगी। जेठ की धूप जब झोपड़ी के छप्पर पर पड़ी तो अंदर का तापमान किसी भट्टी जैसा हो गया। राम का पैर दर्द कर रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी के चेहरे को देखकर अपना दर्द भूल गया। दिव्या अपनी मां के पास बैठी पंखा झल रही थी। दोपहर के 12 बजे गीता के कंठ में सूखापन आने लगा था। सामान्य दिनों में वह इस समय तक घड़ों पानी पी जाती थी, लेकिन आज पानी की एक बूंद भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी। उसके होंठ सूखकर पपड़ी बनने लगे, जीभ तालू से चिपकने लगी। जैसे जैसे दोपहर के 2 और 3 बजे गीता की हालत बिगड़ने लगी। उसके शरीर से पसीना बह बहकर सूख चुका था। आंखों के सामने बार बार पानी के सरोवर तैर रहे थे। उसकी नास्तिक बुद्धि ने फिर से विद्रोह करना शुरू किया। क्या कर रही है गीता? इस गर्मी में बिना पानी के मर जाएगी। कोई भगवान नहीं आने वाला। उठ और पानी पी ले। लेकिन ठीक उसी समय उसे दिव्या का वह मासूम सूखा हुआ चेहरा याद आ गया जो भूख से तड़पती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और संतोषी काकी के शब्द याद किए, यह साधारण व्रत नहीं है, यह तपस्या है। गीता ने उठकर भगवान की तस्वीर के सामने साष्टांग दंडवत कर दिया। वह जमीन पर पड़ी पड़ी रोने लगी। हे विष्णु, मेरे अहंकार को तोड़ दो, लेकिन मुझे इस परीक्षा में टूटने मत देना। मुझे शक्ति दो। संध्या की बेला और अलौकिक अनुभव शाम ढलने को आई, लेकिन गर्मी का प्रकोप कम नहीं हो रहा था। पूरे गांव की औरतें मंदिर में कीर्तन के लिए जा रही थीं। संतोषी देवी लाठी टेकती हुई राम की झोपड़ी में आई। उन्होंने देखा कि गीता फर्श पर लेटी हुई थी। उसका शरीर कमजोरी से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। संतोषी देवी ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, धन्य है बेटी, तूने दिन काट लिया। अब बस यह रात बाकी है। इस रात को सोकर मत बिताना। आज की रात जागरण की रात है। भगवान के नाम का स्मरण कर। गीता ने धीमे से सिर हिलाया। रात घनी हुई तो उमस और बढ़ गई। झोपड़ी के भीतर हवा बिल्कुल बंद थी। राम और दिव्या कमजोरी के कारण सो गए, लेकिन गीता आले के सामने दीपक जलाकर बैठ गई। उसके पेट में भूख की आग और कंठ में प्यास की तड़प इस कदर थी कि उसे लग रहा था
कि उसके प्राण किसी भी क्षण निकल जाएंगे। वह लगातार मन ही मन कहती रही, AUM, नमो भगवते वासुदेवाय। आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही थी, गीता को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसकी झोपड़ी के भीतर एक ठंडी चंदन जैसी सुगंधित हवा चल रही है। उसकी प्यास की तड़प अचानक शांत होने लगी और उसके अशांत मन में एक ऐसी गहरी शांति उतर आई जैसी उसने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। ये गुस्से के आंसू नहीं थे, ये समर्पण के आंसू थे। उसकी नास्तिकता उस दिव्य शांति के आगे पिघलकर बह चुकी थी। रात का सघन अंधकार धीरे धीरे छटने लगा था और पूर्व दिशा से सूर्य देव की लालिमा मारवाड़ के आसमान पर बिखरने लगी थी। ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि का आगमन हो चुका था। गीता पूरी रात भगवान विष्णु के महामंत्र का जाप करते हुए जागती रही थी। उसका शरीर शारीरिक रूप से अत्यंत निर्बल हो चुका था। जीभ पूरी तरह सूख चुकी थी, लेकिन उसके मुखमंडल पर एक अभूतपूर्व और अलौकिक तेज था। सुबह की पहली किरण के साथ ही निर्जला एकादशी का कठिन महाव्रत पूर्ण हुआ। गीता ने उठकर पवित्र जल से स्नान किया। आज उसके मन में न तो कोई शिकायत थी और न ही भाग्य के प्रति कोई रोष। उसने आले के सामने दीपक प्रज्वलित किया और साष्टांग प्रणाम किया। तभी संतोषी काकी अपनी लाठी टेकती हुई झोपड़ी में दाखिल हुई। उनके हाथ में पूजा की थाली और पीतल के लोटे में शीतल जल था। गीता की अटूट निष्ठा देखकर संतोषी काकी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, गीता बेटी, तूने साक्षात भीष्म और भीम जैसा कठिन तप किया है। जेठ की इस आग में तू बिना पानी के 24 घंटे अडिग रही। ले बेटी, सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों का यह चरणामृत ग्रहण कर और अपना व्रत खोल, पारण कर। गीता ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और संतोषी काकी के हाथों से जल की कुछ बूंदें कंठ के नीचे उतारी। जैसे ही जल उसके भीतर गया, मानो उसके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा और प्राणों का संचार हो गया। उसने दिव्या और राम को भी प्रसाद दिया। अप्रत्याशित चमत्कार। भाग्य का पलटना व्रत का पारण हुए अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि दोपहर के समय झोपड़ी के बाहर घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। दिव्या ने उत्सुकता से बाहर झांका तो देखा कि गांव के जमींदार ठाकुर भवानी सिंह के मुनीम जी 4 अन्य मजदूरों के साथ, जिनके हाथों में अनाज की बोरियां और वस्त्र थे, उनकी झोपड़ी की तरफ आ रहे थे। मुनीम जी ने झोपड़ी के भीतर आकर राम और गीता को बड़े आदर से प्रणाम किया। राम बिस्तर पर बैठा अचरज से देख रहा था। मुनीम जी बोले, राम भैया, ठाकुर साहब को रात को एक बहुत ही अजीब और अलौकिक सपना आया। सपने में साक्षात भगवान नारायण ने उनसे कहा कि तुम्हारे खेत पर जो राम नाम का सीधा साधा मजदूर घायल हुआ है, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि मेरा अनन्य भक्त है। उसकी पत्नी के तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यदि तुमने उसकी सुध नहीं ली तो तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। मुनीम जी ने आगे बढ़कर एक मखमली थैली राम के हाथों में रख दी। उन्होंने कहा, ठाकुर साहब सुबह उठते ही बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत मुझे आपके पास भेजा है। इस थैली में आपके इलाज के लिए और पूरे साल के अग्रिम वेतन के रूप में एक 100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के हैं, और यह 5 बोरी गेहूं, चावल, घी और शक्कर ठाकुर साहब की तरफ से भेंट है। इसके अलावा ठाकुर साहब ने शहर के सबसे बड़े राजवैद्य को पालकी भेजकर बुलवाया है, जो कुछ ही देर में आकर आपके पैर का मुआयना करेंगे। यह सब सुनकर गीता, राम और छोटी दिव्या स्तब्ध रह गए। गीता की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। वह दौड़कर भगवान की उस तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठ गई, जिसे उसने कभी धूल में फेंक दिया था। उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं कितनी अज्ञानी थी जो आपको पत्थर समझती रही। आपने तो मेरी एक ही दिन की पुकार में मेरा पूरा जीवन बदल दिया। सुख, समृद्धि और शांति का वास राजवैद्य जी आए और उन्होंने राम के पैर की जांच की। ठाकुर द्वारा भेजी गई दिव्य औषधियों और सही पोषण के कारण राम का पैर उम्मीद से कहीं जल्दी, मात्र 3 सप्ताह में पूरी तरह ठीक हो गया। वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मुद्रायों की सहायता से राम ने जमींदार के खेतों में मजदूरी करने के बजाय स्वयं की 5 बीघा उपजाऊ भूमि खरीदी। झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर, पक्का और हवादार घर बनवाया गया। घर के आंगन में एक सुंदर तुलसी का पौधा लगाया गया, जहां हर शाम गीता स्वयं शुद्ध घी का दीपक जलाती थी। दिव्या को गांव के सबसे अच्छे विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया।
अब वह फटे कपड़ों में नहीं, बल्कि सुंदर रेशमी वस्त्रों में मुस्कुराती थी। उसके चेहरे की वह अलौकिक आभा अब और अधिक निखर चुकी थी। घर में धन, धान्य और समृद्धि की कोई कमी नहीं रही, परंतु इस सबसे बड़ा बदलाव गीता के भीतर आया था। उसका अहंकार और नास्तिकता हमेशा के लिए समाप्त हो चुके थे। वह अब गांव की सबसे परम भक्त महिला बन चुकी थी। वह प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों का व्रत पूरे विधि विधान से करने लगी, और ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी को तो वह अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्सव मानती थी। जब भी गांव में कोई विपदा आती या कोई निराश होता, गीता उसे संतोषी काकी की तरह ही समझाती। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका न्याय अचूक होता है। जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो ज्येष्ठ मास की उस निर्जला एकादशी के तप पर भरोसा करके देखना, जो दरिद्र को भी राजा बना देती है। हस्तिनापुर में जो स्थान महाबली भीमसेन को मिला था, मारवाड़ के उस छोटे से गांव में वही आध्यात्मिक स्थान गीता को प्राप्त हुआ। राम, गीता और दिव्या का वह परिवार, जो कभी भूख से दम तोड़ रहा था, आज भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा से सुख, शांति और परम वैभव के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा था। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा। राम, गीता और दिव्या का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उनके पक्के घर के आंगन में हर साल ज्येष्ठ मास आता, लेकिन अब वह भूख और बेबसी का संदेश नहीं, बल्कि समृद्धि और उत्सव का उल्लास लेकर आता था। राम की 5 बीघा भूमि अब लहलहाते खेतों में बदल चुकी थी। दिव्या भी बड़ी हो रही थी और उसके संस्कार पूरे गांव में मिसाल बन चुके थे। परंतु इंसानी स्वभाव की यह सबसे बड़ी विडंबना है कि दरिद्रता में जो मनुष्य ईश्वर को कोसता है, वह अत्यधिक वैभव आने पर कभी-कभी अनजाने में अहंकार या प्रमाद, आलस्य का शिकार हो जाता है। गीता अब नियमित व्रत तो रखती थी, लेकिन उसके मन में धीरे-धीरे यह सूक्ष्म अहंकार पनपने लगा था कि मैंने ऐसा कठिन व्रत किया, जिसके कारण भगवान विष्णु को हमारा भाग्य बदलना पड़ा। वह अक्सर गांव की महिलाओं से कहती, निर्जला एकादशी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने जेठ की उस जलती दोपहरी में बिना पानी के 24 घंटे बिताए थे, तब जाकर यह लक्ष्मी घर आई है। राम गीता के इस बदलते स्वभाव को भांप रहा था। उसने एक शाम तुलसी के चौरे के पास बैठकर गीता से कहा, गीता, व्रत और तपस्या भगवान को रिझाने के लिए होते हैं, संसार को दिखाने के लिए नहीं। जिस दिन तप में मैं का अहंकार आ जाता है, उस दिन पुण्य का घड़ा रीता खाली होने लगता है। गीता ने हंसकर बात टाल दी। तुम तो सीधे हो राम, तुम्हें क्या पता, भगवान भी कर्म देखते हैं। मेरा कर्म महान था, इसलिए फल मिला। ठाकुर के परिवार पर संकट और गीता की परीक्षा। अगले ही वर्ष जब ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ, तो गांव में एक बहुत बड़ा संकट आ गया। ठाकुर भवानी सिंह का इकलौता पुत्र और उत्तराधिकारी कुंवर प्रताप एक अज्ञात और भयानक बीमारी की चपेट में आ गया। पूरे राजपूताने के बड़े बड़े वैद्य और हकीम बुलाए गए, लेकिन कुंवर की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। वैद्यराज ने अंत में हाथ खड़े कर दिए और कहा, अब केवल कोई अलौकिक चमत्कार या किसी परम तपस्वी का पुण्य ही इस बालक के प्राण बचा सकता है। ठाकुर भवानी सिंह बदहवास हो गए। तभी मुनीम जी को याद आया कि पिछले साल भगवान नारायण ने सपने में राम की पत्नी गीता के तप की महिमा गाई थी। ठाकुर स्वयं अपनी बग्घी लेकर राम की हवेली पर पहुंचे। एक समय का अत्याचारी जमींदार आज एक लाचार पिता बनकर गीता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। ठाकुर ने रोते हुए कहा, नारायणी बहन, मेरा अहंकार टूट चुका है। मेरा इकलौता बेटा मर रहा है। वैद्यों ने कहा है कि यदि कोई अपनी तपस्या का फल उसे दान कर दे, तो उसके प्राण बच सकते हैं। तुमने पिछले साल जो निर्जला एकादशी का महातप किया था, कृपा कर उसका आधा पुण्य मेरे बेटे को दान कर दो। इसके बदले तुम मेरी आधी जागीर ले लो। गीता का अंतर्द्वंद्व और संतोषी काकी का उपदेश, आधी जागीर की बात सुनकर गीता का मन एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी तपस्या का फल खोने का डर सताने लगा। उसने सोचा, यदि मैंने अपना पुण्य दान कर दिया, तो क्या मेरी दरिद्रता वापस आ जाएगी? क्या लक्ष्मी जी मुझसे रूठ जाएंगी? उसने ठाकुर से कुछ समय मांगा। ठाकुर के जाने के बाद गीता व्याकुल होकर संतोषी काकी के पास दौड़ी और अपनी दुविधा बताई। संतोषी काकी ने गंभीर होकर गीता की आंखों में देखा और बोली, गीता, तूने पहले भाग में भूख से लड़ाई जीती, दूसरे और तीसरे में दुख से, चौथे और पांचवें में तूने अविश्वास को जीता।
लेकिन यह छठा भाग तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। यहां तुझे अपने पुण्य के अहंकार और लोभ को जीतना है। काकी ने प्रेम से समझाते हुए आगे कहा, बेटी, जो पानी घड़े में बंद रहता है वह एक दिन सड़ जाता है, लेकिन जो पानी प्यासे कंठ में जाता है वह अमृत बन जाता है। भगवान नारायण ने तुझे धन इसलिए नहीं दिया कि तू पुण्य का व्यापार करे। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों के दुहक को देखकर पिघल जाए। यदि तू अपनी इच्छा से बिना किसी लोभ के उस तड़पते बच्चे के लिए अपने व्रत का फल भगवान के चरणों में अर्पित कर देगी तो तेरा पुण्य घटेगा नहीं बल्कि अनंत गुना बढ़ जाएगा। महादान और अलौकिक पूर्णाहुति निर्जला एकादशी का वही पावन दिन फिर से आ चुका था। गीता ने इस बार पूरी तरह से अहंकार मुक्त होकर व्रत रखा था। दोपहर के समय वह ठाकुर के महल पहुंची, जहां कुंवर अंतिम सांसें ले रहा था। पूरा माहौल चीत्कारों से गूंज रहा था। गीता कुंवर के बिस्तर के पास बैठी। उसने अपने हाथ में तांबे के लोटे से गंगा जल लिया। उसने बंद आंखों से भगवान विष्णु का ध्यान किया और ऊंचे स्वर में कहा, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत के पालनहार नारायण, यदि मैंने पिछले वर्ष और इस वर्ष की निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा, पवित्रता और बिना किसी कपट के रखा है, तो मैं अपने उस समस्त तप का फल इस निर्दोष बालक के प्राणों की रक्षा के लिए सहर्ष दान करती हूँ। मुझे ठाकुर की आधी जागीर नहीं चाहिए प्रभु, मुझे केवल इस मां बाप के चेहरे पर मुस्कान चाहिए। यह कहकर गीता ने वह जल कुंवर के सूखे होठों पर छिड़क दिया और शेष जल उसके मस्तक पर लगा दिया। क्षण भर के लिए पूरी सभा में सन्नाटा छा गया और तभी एक अभूतपूर्व चमत्कार हुआ। कुंवर प्रताप की बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसके शरीर का नीलापन गायब हो गया और उसने उठकर बैठते हुए कहा, मां, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वैद्यराज ने तुरंत उसकी नब्ज टटोली और चकित होकर चिल्लाए, चमत्कार, महाचमत्कार! कुंवर साहब पूरी तरह स्वस्थ हैं। यह किसी औषधि से नहीं बल्कि साक्षात एकादशी महात्म्य के प्रताप से हुआ है। शाश्वत सुख की प्राप्ति महालक्ष्मी और भगवान नारायण की इस परम कृपा को देखकर पूरा गांव जय श्री हरि के जयकारों से गूंज उठा। ठाकुर भवानी सिंह ने गीता के चरणों में सिर रख दिया, लेकिन गीता ने उन्हें तुरंत उठाकर कहा, ठाकुर साहब, यह मेरा चमत्कार नहीं है, यह तो केवल उस निर्जला एकादशी के व्रत की महिमा है जो असंभव को भी संभव बना देती है। इस अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद गीता के भीतर का मैं पूरी तरह समाप्त हो गया। ठाकुर ने राम के परिवार को अपनी जागीर का एक हिस्सा भेंट स्वरूप दिया, जिसे राम और गीता ने गांव के निर्धन बच्चों की शिक्षा और एक भव्य विष्णु मंदिर के निर्माण में लगा दिया। गीता, राम और दिव्या का वह परिवार अब केवल धन से अमीर नहीं था, बल्कि वे आत्मिक रूप से, करुणा से और भक्ति से अमीर बन चुके थे। मारवाड़ के इतिहास में गीता की यह कथा अविश्वास से परम विश्वास और विश्वास से परमार्थ, दूसरों की भलाई की एक अमर महागाथा बन गई, जिसे आज भी ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी में बड़े चाव से सुना और सुनाया जाता है। समय की अविरल धारा बहती रही। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और वर्ष दशकों में बदलते चले गए। मारवाड़ के उस छोटे से गांव का नक्शा अब पूरी तरह बदल चुका था। राम और गीता ने ठाकुर से मिली सहायता और अपनी मेहनत से जो भव्य विष्णु मंदिर बनवाया था, वह अब दूर दूर के राज्यों के लिए आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। उनकी बेटी दिव्या, जो कभी भूख से बेहाल हो जाया करती थी, अब एक अत्यंत विदुषी और संस्कारी स्त्री के रूप में बड़ी हो चुकी थी। उसका विवाह एक अत्यंत संस्कारी और धार्मिक परिवार में हुआ था। राम और गीता अब वृद्ध हो चुके थे। राम के बाल पूरी तरह श्वेत हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों की सौम्यता और एयम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप वैसा ही अखंड था। गीता, जिसने जीवन के पहले पड़ाव में घोर नास्तिकता और अविश्वास का मार्ग चुना था, वह अब पूरे क्षेत्र के लिए भक्ति की साक्षात मूरत बन चुकी थी। हर वर्ष ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी पर वे दोनों पति पत्नी अपने हाथों से हजारों भूखे राहगीरों और दीन दुखियों के लिए शीतल जल, शरबत और अन्न के भंडारे लगवाते थे। पूरे मारवाड़ में निर्जला एकादशी को गीता राम की एकादशी के रूप में सम्मान दिया जाने लगा था। अंतिम ज्येष्ठ मास की आहट एक बार फिर ज्येष्ठ मास का महीना आया। सूर्य देव आसमान से आग बरसा रहे थे। लू के थपेड़े चल रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे कई वर्षों पहले चले थे, जब राम का पैर टूटा था और घर में अन्न का दाना नहीं था। परंतु इस बार राम की हवेली के आंगन में उदासी नहीं,
बल्कि एक अलौकिक शांति पसरी हुई थी। वृद्ध हो चुकी गीता को आभास हो गया था कि अब उसका इस लोक का सफर पूरा होने वाला है। उसने राम और बेटी दिव्या को अपने पास बुलाया। गीता ने क्षीण परंतु अत्यंत तृप्त स्वर में कहा, राम, आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की वही पावन निर्जला एकादशी तिथि है जिसने एक नास्तिक और पापी जीव को नारायण के चरणों का दास बना दिया। मेरा शरीर अब शिथिल हो रहा है। आज मैं अपने जीवन का अंतिम और सबसे प्रिय व्रत रखने जा रही हूं। आज के बाद मुझे इस नश्वर शरीर के लिए न अन्न की आवश्यकता होगी, न जल की। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां का हाथ थाम लिया। राम ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, गीता, तुम धन्य हो। तुमने इस घर को केवल धन से नहीं, बल्कि हरि भक्ति के अमोघ अमृत से सींचा है। हम सब इस संसार में केवल एक निश्चित समय के लिए आते हैं। तुम्हारा व्रत सफल हुआ। अंतिम तपस्या और दिव्य विदाई एकादशी के पूरे दिन गीता मंदिर के गर्भगृह में भगवान नारायण की दिव्य प्रतिमा के सम्मुख बैठी रही। कंठ सूखा हुआ था, होठों पर पपड़ी जमी थी। वैसी ही भयानक गर्मी थी जैसी बरसों पहले थी। परंतु इस बार मन में कोई शिकायत नहीं थी, कोई द्वंद्व नहीं था। केवल और केवल गोविंद के नाम की प्रतिध्वनि थी। पूरी रात भजन कीर्तन चलता रहा। द्वादशी का पावन प्रभात हुआ। सूर्यदेव की पहली स्वर्णिम किरण मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श करती हुई सीधे वृद्ध गीता के मुखमंडल पर आकर पड़ी। गीता ने अपनी आंखें खोलीं। उसने सामने देखा कि साक्षात भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके साथ माता लक्ष्मी भी थीं, जिनकी कृपा से गीता का घर कभी धन्य हुआ था। भगवान ने अपना वरदहस्त गीता की ओर बढ़ाया। गीता ने अपनी बेटी दिव्या और पति राम की ओर अंतिम संतुष्ट दृष्टि डाली। उसने लोटे से तुलसी दल युक्त जल की आखिरी बूंदें क्षरणामृत के रूप में ग्रहण की, अपना सिर भगवान के चरणों में झुकाया और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके प्राण भौतिक शरीर को छोड़कर सीधे बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। महागाठा का अमर संदेश जब गीता का प्राणांत हुआ तो पूरे मंदिर परिसर में चंदन की अलौकिक सुगंध फैल गई और आसमान से देवराज इंद्र ने पुष्प वर्षा की। पूरे गांव ने रोते हुए लेकिन गर्व के साथ अपनी भक्ति की देवी को अंतिम विदाई दी। राम ने अपनी शेष जिंदगी भगवान के भजन में बिताई और दिव्या ने अपनी मां की इस परंपरा को जीवित रखा। आज भी मारवाड़ की उस तपती और रेतीली धरती पर जब ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी आती है तो लोग घरों में बैठकर गीता, राम और दिव्या की यह कथा सुनते हैं। यह महागाठा केवल एक अमीर बनने की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का जीवित प्रमाण है कि चाहे मनुष्य कितना भी नास्तिक क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार कर ईश्वर की शरण में आता है तो प्रभु उसे अपना लेते हैं। ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत संसार के सभी कष्टों, दुखों और दरिद्रता को जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखता है। और सबसे बड़ी बात, जब ईश्वर सब कुछ दे दे तो अहंकार को छोड़कर परोपकार का मार्ग चुनना ही सच्ची भक्ति की पूर्णाहुति है। इति श्री ज्येष्ठ एकादशी महागाठा संपूर्ण समाप्त। जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी।